नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का जेएमपी वेदर चैनल पर। मैं हूं जितेंद्र दांगी। दोस्तों, आज बात होगी आने वाले 2 महीने सितंबर और अक्टूबर महीने में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। जानेंगे सितंबर महीने में कौन कौन से वेदर सिस्टम बन सकते हैं और सितंबर और अक्टूबर महीने में किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने की संभावना है। ग्राफ के माध्यम से जानेंगे किस तारीख को कितनी बारिश होगी सितंबर और अक्टूबर महीने में। मैप के माध्यम से जानेंगे सितंबर और अक्टूबर महीने में कहां पर कितनी बारिश होगी और कहां पर कम सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूले और यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि हमने अगस्त महीने की शुरुआत में पूर्वानुमान लगाया था कि अगस्त में सामान्य के मुकाबले 20% कम बारिश होगी और सितंबर महीने में 10% कम बारिश होने का अनुमान है। यही नहीं, हमने मार्च के महीने में मानसून सीजन का पूर्वानुमान जारी करते समय कहा था कि जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश होगी और अगस्त में सामान्य से कम बारिश होगी और पूरे मानसून सीजन के दौरान सामान्य के मुकाबले 7% से भी कम बारिश होगी। दोस्तों, अब यह पूर्वानुमान बिल्कुल सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि देश इस समय भीषण सूखे से गुजर रहा है। देश के अधिकतर भागों में एल नीनो का प्रभाव दिखाई दे रहा है और सूखे की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, कई वर्षों के बाद अगस्त महीने में बहुत कम बारिश हुई है। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो 1 से लेकर 31 अगस्त तक उत्तर पश्चिम भारत में 34% कम बारिश हुई है। वहीं पूर्वी भारत में 2% ज़्यादा बारिश हुई है। पूर्वी भारत को छोड़ दिया जाए तो देश के बाकी भागों में सामान्य से कम बारिश हुई है। मध्य भारत में 43% कम बारिश हुई है। दक्षिण भारत में सबसे कम बारिश हुई है जहाँ पर 60% कम बारिश हुई है। यानी देश भर में 1 से लेकर 31 अगस्त तक 36% कम बारिश हुई है। दोस्तों, अब जानते हैं एल नीनो और इंडियन ओशन डाइपोल के ताज़ा पूर्वानुमान के बारे में। ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार सितंबर महीने से लेकर अगले साल 2024 फरवरी महीने तक मजबूत एल नीनो प्रशांत महासागर में बने रहने की संभावना है। इस समय ताज़ा अपडेट की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान 1.27 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। मजबूत एल नीनो प्रशांत महासागर में बना हुआ है। इसके प्रभाव से देश के अधिकतर भागों में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। सितंबर महीने के दौरान 2 डिग्री सेल्सियस और अक्टूबर महीने के दौरान 2.4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता रहेगा। वहीं नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान 2.7, जिसके बाद दिसंबर और जनवरी महीने में 3 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रशांत महासागर में बढ़ सकता है। यानी इस साल मजबूत एल नीनो बना रहेगा और अगले साल की शुरुआत तक भी प्रशांत महासागर में मजबूत एल नीनो बने रहने की संभावना है। मानसून सीजन 2024 की शुरुआत तक भी मानसून को एल नीनो प्रभावित करेगा। दोस्तों, आईओडी यानी इंडियन ओशन डाइपोल के ताज़ा अपडेट की बात की जाए तो ताज़ा अपडेट के अनुसार हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ चुका है। अगर हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र का तापमान लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो यह हिंद महासागर में नेगेटिव स्थिति बनती है, जबकि इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति में हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का तापमान लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाता है। अगर सितंबर महीने की बात की जाए तो सितंबर महीने में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा रहेगा हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में। वहीं अक्टूबर महीने में 1.2 और नवंबर महीने में 1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़े रहने की संभावना है। फरवरी तक लगातार इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव स्थिति में बना रहेगा। दोस्तों, अगर एमजीओ यानी मेडन जूलियन ऑसिलेशन के प्रभाव की बात की जाए तो यह जब भूमध्य रेखा से होता हुआ हिंद महासागर से गुजरते हैं तो जहाँ पर अधिक मात्रा में बादल बनने लगते हैं और जहां पर बने चक्रवाती सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। इस समय यह फेज 2 और 3 में जानी हिंद महासागर में काफ़ी कमजोर स्थिति के रूप में बना हुआ है। फेज 4 और 5 में मजबूत होने की संभावना है। 5 से लेकर 20 सितंबर तक एमजीओ फेज 4 और 5 में काफ़ी मजबूत हो सकता है। अगर एमजीओ मानसून सीजन के दौरान फेज 2, 3, 4 और 5 में आता है तो मानसून को सक्रिय कर देता है। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान उम्मीद है कि एमजीओ फेज 7, 8 और 1 में आने की संभावना है। अगर मानसून सीजन के दौरान एमजीओ जाने की अगस्त महीने में जैसा कि देखने को मिला था, एमजीओ फेज 1 में और 8 के बीच बना हुआ था, मानसून को कमज़ोर कर रहा था। ऐसी स्थिति अक्टूबर महीने के दौरान देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब लौटते हैं मौसम पूर्वानुमान की ओर। जानते हैं सितंबर महीने में बनने वाले वेदर सिस्टम के बारे में। 1 से 10 सितंबर तक की बात की जाए तो 4 से लेकर 8 सितंबर तक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। 1 से लेकर 4 सितंबर को बांग्लादेश के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा और मानसून की अक्षीय रेखा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से लेकर पूर्वोत्तर राज्य तक बनी रहने की संभावना है। वहीं 5 सितंबर के बाद मानसून की अक्षीय रेखा का पूर्वी हिस्सा बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक पहुंच सकता है। 4 सितंबर को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 5 सितंबर को मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के रूप में बदलेगा।
वहीं 7 और 8 सितंबर को जे डिप्रेशन के रूप में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटीय इलाकों को प्रभावित कर सकता है। 10 सितंबर को फिर से कमजोर पड़ते हुए कम दबाव के क्षेत्र के रूप में विदर्भ या मराठवाड़ा के आसपास पहुंच सकता है। इस समय मानसून की अक्षीय रेखा 7 या 8 सितंबर से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, विदर्भ से होती हुई बंगाल की खाड़ी के उत्तरी मध्य क्षेत्र तक पहुंच सकती है। अगर 11 से लेकर 20 सितंबर तक बनने वाले मौसमी सिस्टम की बात की जाए तो 14 से लेकर 18 सितंबर को पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। वहीं 13 से लेकर 20 सितंबर को मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य क्षेत्र में बन सकता है, जो कम दबाव के क्षेत्र के रूप में 14 सितंबर को बनेगा। जिसके बाद 16 या 17 सितंबर को ये उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास डीप डिप्रेशन के रूप में पहुंच सकता है। जिसके बाद कमजोर पड़ते हुए 20 सितंबर को ये छत्तीसगढ़ पर कम दबाव के क्षेत्र के रूप में पहुंचेगा। वहीं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 11 से लेकर 13 सितंबर को बना रहेगा। वहीं मानसून की अक्षीय रेखा सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य क्षेत्र से लेकर यानी 13 से लेकर 15 सितंबर के बीच बनी रहने की संभावना है। जो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र तक इसका पश्चिमी सिरा रहेगा। जिसके बाद मानसून की अक्षीय रेखा 15 सितंबर के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से पूर्वोत्तर राज्य तक पहुंच सकती है। 21 से लेकर 30 सितंबर तक बनने वाले वेदर सिस्टम की बात की जाए तो 24 से लेकर 28 सितंबर को पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। वहीं 23 सितंबर को अंडमान सागर के उत्तरी क्षेत्र के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो 27 सितंबर से डीप डिप्रेशन के रूप में बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक पहुंच सकता है। जिसके बाद कम दबाव के क्षेत्र के रूप में 29 सितंबर को पूर्वोत्तर राज्य तक पहुंच सकता है। वहीं मानसून की अक्षीय रेखा इस समय बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र तक पहुंच सकती है। जिसके बाद एक पूर्वी पश्चिमी ट्रफ जो कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से होती हुई पूर्वोत्तर राज्य के दक्षिणी क्षेत्र तक बन सकती है। वहीं मानसून की वापसी की शुरुआत भी 20 से लेकर 22 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान, कच्छ के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से हो सकती है। वहीं 24 से लेकर 26 सितंबर को जो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान के सभी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग, लद्दाख से मानसून वापसी कर सकता है। वहीं 30 सितंबर तक उम्मीद है कि मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र यानी उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों से दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी कर सकता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। आप जानते हैं अगस्त और सितंबर महीने में किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने की संभावना है। 1 से लेकर 30 सितंबर की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में 78% बारिश होगी। सामान्य के मुकाबले 22% कम बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी भारत में 15% कम बारिश होने की संभावना है। सितंबर महीने में मध्य भारत में 5% कम बारिश होगी, लगभग सामान्य के करीब बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर सामान्य के मुकाबले 5% ज़्यादा बारिश होगी। भाई देश भर में 1 से लेकर 30 सितंबर तक 11% कम बारिश होने की संभावना है। 1 से लेकर 31 अक्टूबर की बात की जाए तो यानी कि मानसून सीजन के बाद पोस्ट मानसून की शुरुआत अक्टूबर महीने में हो जाती है। अक्टूबर महीने की बारिश पोस्ट मानसून में हुई बारिश मानी जाती है। उत्तर पश्चिम भारत में अक्टूबर महीने में 15% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत में 50% कम बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत में 15% कम बारिश होगी। दक्षिण भारत में 80% यानी 20% कम बारिश होने की संभावना है। यानी देश भर में अक्टूबर महीने में 20% कम बारिश होगी। दोस्तों 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक यानी अब तक हुई बारिश को मिलाकर और आने वाले सितंबर महीने में होने वाली बारिश को मिलाकर उत्तर पश्चिम भारत में 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक सामान्य बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी भारत में 16% कम बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत की बात की जाए तो 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक इस साल मानसून सीजन के दौरान 10% कम बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं दक्षिण भारत में 14% कम बारिश दर्ज की जा सकती है। पूरे देश में 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक इस साल 10% कम बारिश होगी। यानी कि जैसा कि मार्च महीने में पूर्वानुमान लगाया था 7% कम बारिश का, उसके अनुमान के अनुसार ही बारिश होने की संभावना है। जबकि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 95% यानी 5% कम बारिश का अनुमान लगाया था, उससे भी 5% कम बारिश होने की संभावना है। दोस्तों अब जानते हैं इस साल मानसून सीजन के दौरान किस महीने में कितनी बारिश हुई है और सितंबर महीने में कितनी बारिश होने की संभावना है। अगर जून महीने की बात की जाए तो 165.4 मिलीमीटर की तुलना में 148.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य के मुकाबले 10% कम बारिश है। वहीं जुलाई महीने की बात की जाए तो 280.4 मिलीमीटर की तुलना में 316.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य के मुकाबले 13% ज़्यादा है। अगस्त महीने की बात की जाए तो 254.9 मिलीमीटर की तुलना में 162.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य के मुकाबले 36% कम बारिश है। वहीं सितंबर महीने की बात की जाए तो 167.9 मिलीमीटर की तुलना में
अनुमान है कि 149.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है, जो 89% बारिश के करीब है। लगभग 11% कम बारिश सितंबर महीने में दर्ज की जा सकती है। वहीं देश भर की बात की जाए तो 868.6 मिलीमीटर की तुलना में 777 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है। जाने की 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक इस साल मानसून सीजन के दौरान 11% कम बारिश होने की संभावना है, जो देश में सूखे जैसी स्थिति को बताती है। अब जानते हैं ग्राफ के माध्यम से देश भर में सितंबर और अक्टूबर महीने में कितनी बारिश कब दर्ज की जा सकती है। 1 से 5 सितंबर की बात की जाए तो देश में 30% कम बारिश होगी। वहीं 6 से लेकर 10 सितंबर की बात की जाए तो देश में 10% कम बारिश होगी। 11 से लेकर 15 सितंबर को 5% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं 16 से लेकर 20 सितंबर को देश में 10% ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। 21 से लेकर 25 सितंबर की बात की जाए तो देश में 10% कम बारिश होने की संभावना है। वहीं 26 से लेकर 30 सितंबर को देश में 20% कम बारिश होगी। वहीं पूरे सितंबर महीने में देश में 11% कम बारिश होने की संभावना है। अक्टूबर महीने की बात की जाए तो 1 से लेकर 5 अक्टूबर को देश में 5% कम बारिश होने की संभावना है। वहीं 6 से लेकर 10 अक्टूबर को 25% कम बारिश होने की संभावना है। 11 से लेकर 15 अक्टूबर की बात की जाए तो देश में 35% कम बारिश होने की संभावना है। वहीं 16 से लेकर 20 अक्टूबर को देश में 25% कम बारिश होगी। 21 से लेकर 25 अक्टूबर की बात की जाए तो देश में 40% कम बारिश होगी। वहीं 26 से लेकर 31 अक्टूबर की बात की जाए तो देश में 90% यानी 10% कम बारिश होने की संभावना है। अक्टूबर महीने में 20% कम बारिश होगी। पूरे मानसून सीजन के दौरान 11% कम बारिश होने की संभावना है। दोस्तों अब जानते हैं मैप के माध्यम से कहां पर सामान्य से कम बारिश होगी और कहां पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं सितंबर महीने की। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ऑरेंज और रेड कलर में सामान्य से कम बारिश को दर्शाया गया है, जबकि ग्रीन कलर में सामान्य बारिश और ब्लू कलर और गहरे ब्लू कलर में सामान्य से अधिक बारिश को दर्शाया गया है। जैसा कि गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा में सामान्य के मुकाबले 30 से लेकर 70 या 80% तक कम बारिश होगी, जहां पर सूखे की स्थिति बनी रहेगी। इसी प्रकार लद्दाख, जम्मू कश्मीर के पूर्वी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, झारखंड, बिहार के कुछ क्षेत्र, तमिलनाडु के उत्तरी तटीय इलाकों के आसपास सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 60% तक कम बारिश होने की संभावना है। जबकि मैप में आप देख सकते हैं लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र के इक्का दुक्का स्थानों पर सामान्य, कुछ स्थानों पर सामान्य से अधिक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, क्योंकि इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकते हैं। वहीं दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है, खासकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, मराठवाड़ा, विदर्भ के कुछ क्षेत्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के तटीय इलाकों, लक्षद्वीप समूह, केरल में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% तक ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। जबकि मध्य महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र, कर्नाटक के कुछ इलाकों, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के शेष इलाकों, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य के दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सामान्य बारिश होने की संभावना है। आखिर में जानते हैं अक्टूबर महीने में कहां पर सामान्य से कम बारिश होगी और कहां पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। जैसा कि 30 सितंबर तक हुई बारिश मानसून सीजन में हुई बारिश मानी जाती है, जिसके बाद पोस्ट मानसून सीजन की शुरुआत हो जाती है। मैप में आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर सामान्य से कुछ इलाकों में अधिक बारिश होने की संभावना है, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर के पश्चिमी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र तक सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 50% तक ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश होगी। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। अगर मध्य भारत की बात की जाए तो पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां अक्टूबर महीने में देखने को मिल सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में अच्छी खासी बारिश भी हो सकती है। जबकि गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र, केरल, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहीं मध्य भारत के दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, गांगी पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य के मुकाबले 30 से लेकर 70% तक कम बारिश होने की संभावना है। ज़्यादातर बारिश की गतिविधियां आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलती है, लेकिन जहां पर लगता है कि इस साल अक्टूबर महीने में मौसम शुष्क बना रहेगा। जबकि तमिलनाडु, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्र,
दक्षिणी कर्नाटक में अच्छी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर महीने के मौसम पूर्वानुमान में आज फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे आने वाले 2 महीने अक्टूबर और नवंबर महीने के मौसम पूर्वानुमान के साथ। 30 सितंबर को वीडियो अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि वीडियो से जुड़ा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे।